बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सरज़मीन पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेके आज के इस लम्हे तक मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान का एक किरदार है जिसको कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फरामोश नहीं कर सकता। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो पाकिस्तान को बनाने का एक अज़्म किया, एक इरादा किया, एक ख्वाब देखा, जिसे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफ़क़ा ने अमली जामा पहनाया और आज पाकिस्तान सोनी धरती की शक्ल में हमारे हाथों में इंतहाई गैर महफूज और कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह मौजूद है। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को कांटे की तरह खटकता और चुभता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला ये मुल्क, जिसकी तामीर में फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद अली जिन्ना ने बाहम मुतहर्रक फ़ाल और कोशिशें करके इसकी तकमील और तामीर में अपना कलीदी किरदार अदा किया। यहाँ पर अगर राजा साहब महमूदाबादी का जिक्र न किया जाए और कायद आज़म के उन जानिसार रुफ़क़ा की गरां कदर खिदमात का तज़किरा न किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बददयानती होगी। लेकिन जहाँ पर हम क़याम पाकिस्तान की तहरीक में शामिल पहाड़ कामत शख्सियात को हदिया तहनीयत और खिराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं पर हम पाकिस्तान की तामीर में सबसे ज़्यादा माली, जानी और खूनी खिदमात पेश करने वाले कौम कबीले यानी कि शियान हैदर कर्रार मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के साथ इस धरती के अंदर जो सौतेली माँ का सा सलूक रवा रखा जा रहा है वो नाकाबिल बयान है। उस पर हम रंजीदा हैं, हम दुखी हैं और हम इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर शिया कौम की क़यादत गिरोही तफरीक का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर मज़हब के नाम पर सियासत करने वाले लोग अपने अपने अकीदे नज़रिए की तबलीग और तरवीज में न सिर्फ मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं, बल्कि वो मुखालिफ नज़रियात के हामिल अफराद का वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंग, नस्ल और कौम कबीलों के लोगों को मुखातिब होकर पाकिस्तानी शिया कौम की तरफ से एक मोहब्बत भरा पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने अपने अकायद और नज़रियात पे कायम रहें, दूसरों को या दूसरों के अकीदों को मत छेड़ें। दूसरी बात, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बर्दाश्त को, सब्र, तहम्मुल को, बुर्दबारी को, जो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का अमली नमूना है और हमारे लिए वो मशअले राह है। हमें चाहिए कि हम सीरत रिसालत माब पर अमल पैरा होकर हम आला इखलाकी अक़दार का
عملی مظاہرہ کریں اور میں ایک بار پھر پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں، افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، حساس اداروں اور ان اداروں جو انتظامی امور کے مختار ہیں، جو انتظامی امور چلا رہے ہیں، میں اداروں میں بیٹھی ان کالی بھیڑوں کو متوجہ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فرض کی ادائیگی دیانتداری سے کریں، جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں۔ پاکستان اس وقت انتہائی کربناک اور مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہمیں بطور محب وطن پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کی اس مقدس امانت سونی دھرتی پاکستان کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس کے استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم نہ پاکستان کے دوست ہیں، نہ ہم مسلمان کہلوانے کے اہل ہیں، اور نہ ہی ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے اہل ہیں۔ کیوں کہ رسالت مآب نے اپنے اعلیٰ اقدار سے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دشمنوں کو بھی اپنے کردار سے متاثر کیا۔ جو لوگ رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ سرکار کی صداقت پر، دیانت پر اور اعلیٰ اخلاقی اقدار اور امانت داری پر انتہائی یقین کامل رکھتے تھے، میں ان کا امتی ہوتے ہوئے میں پاکستان میں بسنے والے سرکار رسالت مآب کے امتیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے عدم برداشت کی رسم کو ختم کریں، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کریں، اور ہم پکے سچے سچے مسلمان اور محب وطن پاکستانی بن کر ایک کلیدی کردار ادا کریں اور اپنے حصے کی ایک شمع جلائیں، جس سے پاکستان میں اور روشنی زیادہ سے زیادہ ہو اور اندھیروں کا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔